हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल पर। और अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आज अपना पार्ट नंबर 5 होगा। 4 पार्ट अपन पढ़ चुके और आप देख रहे होंगे कि अपन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। मैं वो चीज़ें भी कराऊंगा जो एडवांस लेवल तक जाएंगे। अपने टाइप वाइज अपन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और ये सोचते हुए अपन पढ़ रहे हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी क्वेश्चन आपके लिए न छूटे। एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको ये नहीं होना चाहिए कि नंबर सिस्टम से ये पार्ट तो अपन पढ़ के नहीं आए, ये टाइप तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, ये तो छूट गया। तो आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें पढ़ते रहना है और डेली नोट्स बनाते रहना, आपको लिखते रहना चीज़ें, बार बार रिवाइज करना। आपको बात समझ पा रहे हो ना? तो सुनो ध्यान से। कल अपन ने पढ़ा कि किस तरह से सक्सेसिव डिवाइड कर रहा था, वो क्रमिक रूप से विभाजित कर रहा था और वहाँ पे सक्सेसिव रिमाइंडर आ रहा था। मतलब लास्ट क्वेश्चन जो 18 नंबर क्वेश्चन था, लगभग सब स्टूडेंट का राइट आंसर था। उसमें ए ऑप्शन था 240, जिसका भी ए ऑप्शन था उसका राइट था। कुछ स्टूडेंट ने सी ऑप्शन दिया, उनको वापस ट्राई करना है, राइट आंसर ए होगा उसमें। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ थी। अब मैं उसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और लेके आया हूँ जो अलग से और क्या पूछता उसके अंदर। देखो ध्यान देना, कल से थोड़ा सा लेवल बढ़ के 2 क्वेश्चन और लेके आया हूँ, फिर उसके बाद अपन आज एक नई चीज़ शुरुआत करने वाले हैं। तो ध्यान दो सभी, पढ़ते हैं अपन। देखो क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। देखो क्या कह रहा है, कोई संख्या x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे क्रमिक रूप से 8 व 7 से भाग देने पर जो शेषफल क्रमशः 4 व 3 बचता है। ये क्या कह रहा है कि x इज द लोवेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8 and 7 सक्सेस रेस्पेक्टिवली। बात समझ पा रहे हो ना कि उसको लगातार 8 और 7 से भाग दें तो रिमाइंडर है वो भी रेस्पेक्टिवली क्या बचेंगे, 4 और 3। तो वो लोवेस्ट नंबर बताइए। देखो जब छोटी से छोटी संख्या पूछता है, जब यहाँ लास्ट में कल तो अपने को ये बोल रहा था कि बताइए इसमें 7 का भाग देने पर क्या आएगा, 10 का भाग देने पर क्या आएगा, 15 का भाग देने पर क्या आएगा। जब लास्ट में भी रिमाइंडर पूछे आपको तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, रिमाइंडर कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन जब वो ये पूछ लेता है, लेकिन जब यहाँ पे ये पूछ लेता है कि वह छोटी से छोटी संख्या है, एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है, तो बताइए वह क्या होगी। और ऑप्शन आपके पास हैं 84, 28, 48, 24। तो सुनना ध्यान से, कैसे करेंगे ध्यान दो। देखो ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, आप जो आंसर देंगे वो रॉन्ग होगा, आप जो आंसर देंगे वो रॉन्ग होगा, ध्यान देना। सबसे पहले दे रहा है 8 का, फिर 7 का, रिमाइंडर बच रहा है 4 और 3, 4 और 3। देखो दो कंडीशन बता रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से। आप मुझे ये बताओ, कल अपन यहाँ पे 1 ले रहे थे, कम से कम 1 ले रहे थे। 1 भी ले सकते हो आप, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। रिमाइंडर में कोई फर्क नहीं होगा, शेषफल कभी भी चेंज नहीं होगा, ध्यान देना। तो 7 × 1 7 + 3 10, 10 × 8 80 + 4 84। अपना ओरिजिनल नंबर 84 आ गया। अब क्या था कि जिससे भी डिवाइड करवाए, 84 में 7 का भाग देना है या 12 का देना है या 13 का देना है, जिसका भी देना है आंसर आ जाएगा। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, अगर इस क्वेश्चन का आप 84 आंसर दे दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये छोटी से छोटी संख्या नहीं आई है, उसने बोला छोटी से छोटी संख्या बताओ आप। तो मुझे आप ये बताओ, छोटी से छोटी के लिए अपन शुरुआत भी छोटी से छोटी संख्या से करेंगे। तो ध्यान दो आप, फिर से समझना। 8 7 4 3,
यहाँ अपन ये मान लेते हैं कि लास्ट में कम से कम 0 है। मान लो लास्ट में एक बार भी भाग नहीं गया। अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि कम से कम हो सकता है एक बार तो भाग गया होगा। अपन एक बार भी भाग नहीं मान रहे, लास्ट में भाग गया ही नहीं। लास्ट में भाग अपन ने 0 बार माना, 0 बार माना। ध्यान देना। तो बोलो 7 इंटू 0, 0 आएगा। 0 में 3 जोड़ दो, 3 आ गया। 8 इंटू 3 24, 24 में 4 जोड़ दो 28। द लोवेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या 28 होगी। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 28 होगी। अगर वो कोई फिक्स रेंज दे दे कि 600 से 700 के बीच कौन सी संख्या है, 300 से 500 के बीच कौन सी संख्या है, तो हमेशा याद रखना। देखो ध्यान दो, यहाँ तक समझ में आया आपको? छोटी से छोटी संख्या 0 मान के चलते हैं। अब ये रियल में होता क्या है, सुनो। अगर आपको और भी अदर नंबर फाइंड आउट करने हो, आपको अदर और भी नंबर फाइंड आउट करने हो कि अभी अपन ने 28 आया, इससे पहले अपना 84 आया, और नंबर भी हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, तो वो कैसे पता करेंगे अपन? इनका मल्टीप्लाई, 8 इंटू 7 56 के प्लस 28, 56 के प्लस 28। के की वैल्यू जो वैल्यू रखोगे आप, के की वैल्यू 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, तो यही नंबर आएगा आपके पास। अगर आप 56 के की वैल्यू 0 रखते हो तो 28 ही रहेगा। अगर आप के की वैल्यू 1 रखते हो तो 56 प्लस 28 84 आ जाएगा। अगर आप के की वैल्यू 2 रखते हो तो 56 इंटू 2 112 और 28 140 आ जाएगा। 140 में भी ये कंडीशन लागू होगी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर आप और भी अदर वैल्यू पता करना चाहते हो तो इनका मल्टीप्लाई 56 के प्लस लोवेस्ट नंबर 28। बोलो क्लियर? जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके पास, देखो ध्यान दो सभी, इस बार आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है सुनो। जब कोई संख्या x क्रमिक रूप से 5, 4 व 3 से डिवाइड करे, जब कोई संख्या x क्रमिक रूप से 5, 4 और 3 से डिवाइड करे तो यह रिमाइंडर क्या देती है? 3, 2 व 1 देती है। x का वह मान क्या होगा जो 200 से 250 के बीच हो? ये कह रहा है ऐसे तो x की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, छोटी से छोटी, उससे बड़ी खूब सारी संख्याएं, लेकिन आप वो बताइए जो 200 से 250 के बीच एग्जिस्ट करती है। 232, 243, 222, 213, ऑप्शन तो चारों इस रेंज के अंदर है, बट आंसर तो एक ही है। तो कैसे करेंगे सुनो, आप ध्यान देना। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को? अब सुनना सभी, बहुत आसान क्वेश्चन है, सुन लो सभी। सबसे पहले 5, 4, 3, रिमाइंडर 3, 2, 1। अब सुनो ध्यान से, अपने को यहाँ लोवेस्ट नंबर लेके आना है, लोवेस्ट। तो 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे, मान लिया लास्ट में कम से कम 0 बार गया, 0 बार गया, तो 3 इंटू 0 0 ही रहेगा, प्लस 1 1 आ गया। 1 इंटू 4 4 प्लस 2 6 6 इंटू 5 30 प्लस 3 33। वो लोवेस्ट नंबर 33 होगा। अगर वो ये पूछता बताइए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो 33 होगी। लेकिन वो ये कह रहा है कि बताइए अदर नंबर, वह नंबर बताइए जो वो 200 से 250 के बीच हो। तो मुझे आप ये बताओ, इनका मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 इंटू 3 60 होगा, 60 के प्लस 33, 60 के प्लस 33। अब सुनो ध्यान से, अगर आप के की वैल्यू 0 रखते हो 33 आएगा, के की वैल्यू 1 रखते हो 60 प्लस 33 93 सही होगा, के की वैल्यू 2 रखते हो 120 प्लस 33
120 प्लस 153 भी राइट होगा। के की वैल्यू 3 रखते हो, 180 प्लस 33 213 भी होगा। तो बोलो अपना आंसर क्या हो जाएगा 230। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? अपन ने के की वैल्यू 3 पुट किया। के की वैल्यू आप बोलोगे सर 3 कैसे पुट किया? तो आपको ये देखो, इतना तो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, हर चीज़ इतना तो अपने को सोचना पड़ेगा। अपन गवर्नमेंट नौकरी चाहते हैं, आप बात समझ पा रहे हो ना? तो कुछ तो अपने को हटके सोचना पड़ेगा। के की वैल्यू क्या लें कि इसके नज़दीक पहुंच जाए अपन? के की वैल्यू क्या लें अपन कि 200 से 250 के बीच पहुंच जाए अपन? तो आप बोलोगे के की वैल्यू 3 ले लो। के की वैल्यू 3 लोगे तो 60 इंटू 3 180 प्लस 33 बोलो 213। यही आपका आंसर होगा 230। तो उम्मीद करता हूं ये टाइप आप समझ पाए होंगे। तो इस लेवल के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोलो कर दोगे? ये भी पूछ सकता है कि 200 से 500 के बीच में कितनी संख्या पॉसिबल है। ये भी पूछ सकता है कि x की मान 200 से 500 के बीच में कितने पॉसिबल हैं। तो अपन पहले के की वैल्यू 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, जितना उस रेंज में रहेगा वही अपना आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सक्सेसिव डिविजिबल वाला मेथड आप समझ पाए होंगे और किस किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आप सभी समझ पाए होंगे। बोलो आगे बढ़े, चलो ठीक है। देखो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब आप रिप्लाई दोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ऑफलाइन क्लासेज में क्या होता है, आपकी शक्ल से पता लग जाता है, आपके चेहरे से पता लग जाता है कि यहाँ इनमें क्या बीत रही है। मतलब बात समझ पा रहे हो ना? इनके साथ अन्याय हो रहा है या अन्याय कर रहा है भगवान, वो उस क्लास में पता लग जाता है। अब नहीं पता चलेगा। अब तो मुझे आप चीज़ों को एक्टिविटी दिखाओगे, लाइक कमेंट, तो उसी से पता चलेगा कि हाँ अपन सही चल रहे हैं और ये बच्चे पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब सुनो, बहुत अच्छा टाइप पढ़ने वाले हैं अपन। देखो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पढ़ो बताऊंगा मैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, सुनो ध्यान से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपना मैथ्स का एक फिक्स फंडा होगा। अपन एक टाइप के खूब सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये अपना प्लस पॉइंट होगा। और जब एक ही टाइप के अपन खूब सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे वो मेथड आएगा समझ में। मैं कह रहा ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसके आप पीछे पड़ जाओ और वो आपको नहीं मिले। बात समझ पा रहे हो ना? सुनो ध्यान से, देखो थोड़ा सा मैं आपको, आप ये मत सोचना कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर ये एक्स वाई क्या आ गया, हमारे तो नहीं समझ में आया, हम तो जा रहे हैं। एक्स वाई नहीं देखना आपको, बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ आपको। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, कुछ देर के लिए आपको बने रहना है, पेशेंस बनाए रखना है। बात समझ पा रहे हो ना? सुनो ध्यान से, देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि n पावर सेम होनी चाहिए। मैं आपको फिर से एक ही बात बोलूँगा कि जितनी देर में इस टाइप के क्वेश्चन कराऊं, लास्ट में जब ये टाइप खत्म हो जाए उस टाइम बता देना आप लाइक करके या कमेंट करके कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। लास्ट तक आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, बस एकदम समझना, एकदम चुपचाप सूखा समझना। आपको समझ पा रहे हो ना? ध्यान दो आप, देखो x की पावर n माइनस वाई की पावर n। तो यहां से आपने क्या देखा कि पावर सेम होनी चाहिए, बेस अलग अलग हो सकता है। x की पावर n माइनस वाई की पावर n यानी बेस अलग अलग हो सकता है बट पावर सेम होनी चाहिए। बस मैं पूरे चैप्टर तक आपको एक ही बात रिपीट करूंगा कि पावर सेम होनी चाहिए। अब आप बहुत बोलोगे सर पावर सेम तो ठीक है, लेकिन पावर तो विषम भी हो सकती है और पावर तो सम भी हो सकती है, पावर ओड भी हो सकती है और पावर इवन भी हो सकती है। ठीक है, पावर ओड भी हो सकती है और पावर इवन भी हो सकती है। तो सुनो ध्यान से, अगर पावर ओड हो, अगर पावर ओड हो तो सिर्फ फैक्टर होगा x माइनस वाई। एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा मैं समझाता हूं आपको कि अगर ऐसे आ गया 47 की पावर 15 माइनस 4 की पावर 15, तो सबसे पहले तो आप ये देखो पावर सेम है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल पावर सेम है। अगर पावर सेम है फिर आप ये देखो ओड है या इवन, सम है या विषम। आप बोलोगे सर विषम है,
अगर विषम है तो सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या लिखना है, 47 माइनस 4, यानी क्या करना है, पावर को हटा देना है, पावर को क्या कर देना है, हटा देना है, और कुछ नहीं करना। पावर से कुछ मतलब नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं आप 4 की पावर 15 सोल्व कर रहे हो आप, और 4 की पावर 15 अपन लेके भी नहीं आ सकते वैल्यू, टाइम लगेगा, ठीक है। 47 की पावर 15, मजाक है क्या, अपन तो 47 की पावर 2 या 3 में ही सोचते हैं, ठीक है। तो सुनो, फिर से समझा रहा हूँ मैं, सुन लो ढंग से। आप मुझे बताओ, सबसे पहले आपको इतना सा करना है कि पावर सेम है क्या, पावर सेम है क्या। अगर पावर सेम है तो फिर आपको ये देखना है कि ओड है या इवन, सम है या विषम। अगर विषम है पावर को हटा दो, 47 माइनस 4। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर पावर सम हुई तो अपन क्या करेंगे, तो सुनो ध्यान से। मान लो ये हुआ, सैंतालीस की पावर 16 माइनस 4 की पावर 16। अब आप बोलोगे फिर से पावर तो सेम ही है, पावर तो सेम है बट सम आ गई, सम आ गई तो अपन क्या करेंगे, पावर का तो कुछ नहीं करेंगे, पावर का तो कुछ नहीं करेंगे, क्या बच गया, 47 माइनस 4, और एक और अपने पास क्या ऑप्शन रहेगा, 47 प्लस 4, यानी अपन उसको माइनस में भी लिखेंगे और प्लस में भी लिखेंगे। अगर विषम तो सिर्फ x माइनस वाई, लेकिन अगर सम है इवन तो प्लस बी और माइनस बी, प्लस बी और माइनस बी। अरे बोलो क्लियर। अब आप बोलोगे ये हम कैसे याद रखेंगे, देखो किस तरह से याद रखोगे आप कि प्लस कब आएगा, सुन लो ढंग से, किस तरह से याद रखोगे आप कि प्लस कब आएगा। अगर बीच में माइनस का साइन है, अगर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का फैक्टर तो होगा ही होगा। अगर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का फैक्टर तो होगा ही होगा। प्लस का फैक्टर कब होगा, जब पावर इवन होगी। और मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं कि आपको याद कैसे रखना है, किस तरीके से आपको याद रहेगा। आप मुझे बताओ, 10th क्लास में एक फॉर्मूला होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोलोगे a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता था ये मेथड। आप मुझे बताओ, ये दोनों फैक्टर हो रहे हैं यहाँ पे, a माइनस बी a प्लस बी, दोनों फैक्टर हो रहे हैं। ये दोनों फैक्टर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पावर सम है, पावर सम है। इवन है या नहीं पावर, अगर इवन पावर है तो माइनस प्लस, तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन याद रख लेंगे। क्लियर। अब सुनो, जब बीच में प्लस का साइन हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बीच में प्लस का साइन हो तो अपन क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ये आ गया 23 की पावर 18 की पावर 35 प्लस 4 की पावर 35। देखो सबसे पहले आपको यही याद रखना, पावर सेम है, बिल्कुल सेम है। किसका साइन है, प्लस का। अब मुझे आप ये बताओ, पावर सम है या विषम। आप बोलोगे विषम है। अगर पावर विषम है, ओड है, इसको हटा दो, 18 प्लस 4, 18 प्लस 4। लेकिन जब ये आ गया 18 की पावर 36 प्लस 4 की पावर 36, आप बोलोगे पावर सेम है। बोलो पावर सेम है या नहीं। पावर तो सेम है, लेकिन पावर है क्या, इवन है, सम है, तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी तक देखो, अभी तक ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया जिसमें इवन पावर दी हुई हो। बात क्लियर। और इसका कोई फैक्टर क्यों नहीं होता, ये मैं आपको अलजेब्रा में बताऊंगा, ये मैं आपको अलजेब्रा में बताऊंगा कि इसका कोई फैक्टर क्यों नहीं होता। क्या मेरी इन बातों को समझ पाए आप। तो आपको कितना सा याद रखना है, सुनो। सुन लो, अब आपको क्या याद रखना है, ध्यान देना। क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बहुत एंजॉय होगा, देखो ध्यान देना।
आपको क्या याद रखना, सुनो, आपको क्या याद रखना कि सबसे पहले पावर सेम करना है। 1 नंबर पॉइंट, यहीं से अपना आंसर आ जाएगा। 99% यहीं से अपना आंसर आ जाएगा कि पावर को सेम करना है। जैसे ही पावर को सेम हो जाए पावर को हटा दो, जैसे ही पावर सेम हो जाए पावर को हटा दो। अब आपको पावर को हटाते टाइम इतना सा याद रखना है कि पावर सम है या विषम। अगर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का फैक्टर तो होगा ही होगा, माइनस का फैक्टर तो होगा ही होगा। आपको इतना सा याद रखना है कि अगर पावर सम आ गई तो प्लस का फैक्टर भी होगा। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, अगर बीच में प्लस का साइन आया तो फैक्टर तभी होंगे जब पावर विषम होगी, फैक्टर नहीं होंगे जब पावर सम होगी। हालांकि मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में। अरे क्लियर? अब सुनो, एग्जाम्पल करेंगे, आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा। सुनो ध्यान से, ध्यान दो आप, अब मेरे साथ बने रहना। किस तरह से सेकंडों में आंसर उड़ा दोगे आप, ध्यान देना आप। सबसे पहले निम्न में से, सुनो ध्यान से, निम्न में से दिख रहा है ना सबको, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, चलो मैं यहां रख देता हूं। इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को डिवाइड नहीं करेगी? इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को डिवाइड नहीं करेगी? सबसे पहला पॉइंट, पावर सेम है क्या? बोलो हाँ या ना। पावर सेम है, हटा दो इनको। कितना हो गया? 29 और 17 46 होता है। 29 और 17 46 होता है। बोलो 46 में 2 का भी भाग जाता है, 46 में 23 का भी भाग जाता है, 46 में 46 का भी भाग जाता है। किसका नहीं जाता? 11 का भाग नहीं जाता। यही अपना आंसर होगा, यही अपना आंसर होगा। बोलो सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अरे बोलो क्लियर, समझ पाए आप? पावर को हटा दो, सेम होते ही पावर को हटा दो, बच्चे वैसे अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो क्या करें, उनचास की पावर 15 माइनस 1, 49 की पावर 15 माइनस 1 में कौन सी संख्या डिवाइड करेगी? इस बार डिविजिबल नंबर पूछ रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 49 की पावर 15 माइनस 1 को विभाजित करेगी? सुनो ध्यान से, आप मुझे बताओ 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। आप बोलोगे 1 की पावर 15 क्यों लगाया आपने? क्योंकि 1 की कोई भी पावर लगा सकते हैं अपन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बताओ पावर सेम है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। पावर सेम है, हटाओ। 49 माइनस 1 48 आएगा। 48 बताओ किससे डिविजिबल है? 8 से। यही अपना आंसर होगा। 1 की वैल्यू होगी। आप ये मत बोलना सर अगर दूसरी संख्या और आ गई तो हम क्या करेंगे, तो उसका कोई इलाज नहीं है। 48 में किसका भाग जाता है? 8 का। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। बोलो दे दोगे ना आंसर? अरे बोलो हाँ। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 को 11 से विभाजित किया जाता है। तो क्या पूछ रहे हैं? शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा जब इसको 11 से डिवाइड किया जाए? देखो ध्यान देना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। बारह की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 को 11 से डिवाइड करना है। अब आप ऐसे नहीं कि आप इनकी पावर लेके आ रहे हो, 12 की पावर 13 लेके आ रहे हो आप, 23 की पावर 13 लेके आ रहे हो आप, ऐसे नहीं करना अपने को। पावर सेम है क्या? पावर सेम है क्या? बोलो हाँ या ना। पावर सेम है, पावर को हटा दो। 23 और 12 35। जब आप 35 में 11 का भाग दोगे, 11 तिया 33, बोलो रिमाइंडर कितना? 2। 11 तिया 33, रिमाइंडर कितना? 2। यह अपना आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे आप।
आपको एक ही बात को ध्यान में रखना है कि पावर सेम है क्या। सबसे पहले पावर सेम है, हटा दो उसको, बचे हुए से अपना आंसर आ जाएगा। पावर को हटा तो सकते हो ना, बात क्लियर समझ पा रहे हो ना। अब सुनो, ये क्वेश्चन पटवार में आया हुआ है, पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है और कितना सिंपल क्वेश्चन है। जब आप पीछे के पेपर सेट देखोगे पटवार में क्वेश्चन मिलेगा आपको सिंपल सा। देखो क्या कह रहा है, 13 की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7 और 13 की पावर 5 प्लस 11 की पावर 5 का कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा, क्या मैं यहीं पे बता दूं क्या आपको? कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। देखो अब मुझे आप ये बताओ, क्या पावर सेम है क्या? अगर पावर सेम है तो हटाओ, पावर सेम है क्या? पावर सेम है तो हटाओ। बोलो क्या बचा? 13 प्लस 11, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 24। सिंपल से, मतलब अभी तो अपन लिख तो रहे हैं, लिखना तो है ही नहीं इनमें। क्या लिखोगे इनमें? एग्जाम में क्या लिखोगे आप इनमें? मुझे आप ये बताओ। वर्बली करने के क्वेश्चन है और आप इनको देख के डर जाओगे। आप तो इतना सा देख लोगे कि 13 की पावर 5 प्लस 11 की पावर 5, ये तो अपने को याद ही नहीं है, अपन इनको कैसे करें? पावर का कोई काम नहीं है यहाँ पे, आपको इतना सा याद रखना है कि पावर सेम है क्या। पावर को सेम करते ही हटा देना है बस, और कुछ नहीं करना। बोलो समझ पा रहे हो आप? चलो आगे देखो। आप 71 की पावर 49। अब आप देखोगे यार 71 की पावर 49 और फिर उसमें एक जुड़वा रहा है और फिर अपने को कह रहा है कि बताओ इनमें से किसका भाग जाएगा। यही कह रहा है ना। देखो 71, अभी मैं लिख रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने को लिखना नहीं है, ये तो कुछ लिखना ही नहीं है अपने को। मैं तो अभी आपको समझा रहा हूं कि ये 1 नहीं है, ये 1:49 है। ये 1 नहीं है, यहाँ पे 49 को गायब कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि गायब कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 है इसलिए। पावर सेम हटाओ, क्या बच गया? 72। अब बताओ 72 में ऑप्शन में से किसका भाग जा रहा है? 72 में ऑप्शन में से किसका भाग जा रहा है? 24। बहुत ही छोटे छोटे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने आपको फिर से बोला था कि मैं जो कुछ भी करवा रहा हूँ आपको, छोटी छोटी चीज़ों से लेके एडवांस लेवल तक जो भी चीज़ें करवा रहा हूँ आपको, टोटल की टोटल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको ये 100% चीज़ें आपको आनी चाहिए तो अपन निकल पाएंगे। भीड़ में से निकलने के लिए सब चीज़ें अपने को आनी चाहिए। देखो देखो क्या कह रहा है इस बार। 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करने वाला ही पूछ सकता है और विभाजित करने वाला भी पूछ सकता है। वो तो आपको ऑप्शन में से देख के आंसर देना है। लेकिन आप सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पावर सेम है क्या। बोलो पावर सेम है क्या? 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 पावर सेम नहीं है। अपने को पावर सेम करना है। सुनो, मुझे आप ये बताओ, 3 की पावर 41 प्लस, क्या 82 को अपन 41 इंटू 2 लिख सकते हैं? 82 को अपन 41 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 7 की पावर 2 की पावर 41, ऊपर अपने को 41 रखना है ना, बाहर अपने को 41 रखना है। तो मुझे ये बताओ, 3 की पावर 41 प्लस 7 का स्क्वायर 49 की पावर 41। अब देखो पावर सेम है या नहीं? बोलो पावर सेम हुई या नहीं? 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41। पावर सेम होते ही हटा दो। 49 और 3 52। बोलो 52 में किसका भाग जा रहा है? 4 का भी जा रहा है, 52 का भी जा रहा है, 26 का भी जा रहा है। किसका नहीं जा रहा? 17 का। यही पूछा उसने कि इस संख्या को कौन सी संख्या विभाजित नहीं करेगी, जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना।
वही अपना आंसर हो गया, 17 आंसर हो जाएगा। देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है। चीज़ें समझ में आ रही है ना? बोलो हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में तुरंत साथ साथ जवाब देते जाना है। बिल्कुल यस सर समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो उसका एक ही इलाज है, वापस देखो वीडियो को, वापस देखो, बार बार देखो, प्रैक्टिस करो। ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। जब आप खुद मेहनत करोगे सिलेक्शन तो तभी होगा, याद रखना। बात समझ पा रहे हो ना? और मैंने पहले भी बताया आपको, एलडीसी वाले बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे हैं अब। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल पहले खूब मेहनत की थी, 8-8 घंटे 9-9 घंटे क्लास में पढ़ते रहते थे। क्लास मॉर्निंग में हो, आफ्टरनून में हो, इवनिंग में हो, एनी टाइम तैयार रहते थे। संडे हो, मंडे हो, कोई छुट्टी नहीं मतलब इनके लिए। और उसका रिजल्ट आज उनके सामने है, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। मेहनत का फल है। एक दिन आपका भी आएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। बस दिमाग में इतना सही रखो कि एक दिन वो भी अपना भी आएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। अब उस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन आप छुपना चाहते हो या घर वालों के या मार्केट में बार बार सबके सामने आना चाहते हो कि लोग पूछें मुझसे। देखो नेगेटिव रिजल्ट आता है अपन छुप जाते हैं, अगर अपने फेवर का रिजल्ट आता है अपन घर में नहीं रहते हैं, घूमते हैं बाहर, एंजॉय करते हैं, लोगों की नज़रों में आते हैं कि ये पूछे मेरे से आपका क्या हुआ। बात समझ पा रहे हो ना? फेसबुक पे आप अपनी फ़ोटो अपने फ्रेंड से लगवाना चाहते हो या फ्रेंड की फ़ोटो आप लगाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो देख लो आप, आपकी मेहनत काम में आएगी। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, 5-7 साल के बाद कोरोना को भूल जाएंगे सब लोग और आपकी लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करेगी। ये टाइम वापस नहीं आएगा, ये मेहनत करने का टाइम, ये एज वापस नहीं आएगी। ओवर एज होने के बाद कोई मतलब नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, मेहनत करो बार बार। खूब सारी एग्ज़ाम पेंडिंग हैं, सबकी सब एग्ज़ाम एक साथ होंगी, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो अभी से। और यही कारण है हम लोग आपको ऑनलाइन आके पढ़ा रहे हैं कि ये टाइम इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब आपको सेवाएं मिल रही हैं, चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना है। और जो फ़ायदा उठा रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, खूब सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं। सुनो ध्यान से, निम्न में से कौन सी संख्या 23 की पावर 10 माइनस 1024 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी? अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको पहले ही बताया कि पावर सेम होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए? सेम। सुनो ध्यान से, ध्यान दो आप। 23 की पावर 10 माइनस 1024, 23 की पावर 10 माइनस 1024, क्या पावर इधर 10 है क्या? 10 है क्या पावर? लेकिन देखो इतना आपको आना चाहिए, जब आप एग्ज़ाम कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं, जब आप एग्ज़ाम में पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अपन इसको पावर 10 बनाना चाहते हैं तो ये किसी ना किसी की पावर 10 होती है। तो ये 2 की पावर 10 होती है। 1024 को अपन 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो मुझे ये बताओ, 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, बोलो हाँ या ना? पावर सेम हो गया? पावर सेम हो गया, हटा दो, क्या बचा? 23 माइनस 2, 21 आ गया। दिख रहा है ना सभी को? 23 बिल्कुल दिख रहा है। 23 माइनस 2, 21 आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि विभाजित नहीं करेगा। 21 में 3 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। 21 में 3 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। 5 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 ऑप्शन नहीं कैंसिल हो रहे, 5 भी आंसर हो सकता है, 4 भी आंसर हो सकता है। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई स्टेप और आएगी। बोलो पावर सम है। अगर पावर सम है और बीच में माइनस का साइन है तो प्लस का फैक्टर भी होगा। प्लस का फैक्टर यानी 23 प्लस 2, 23 प्लस 2 का मतलब 25। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे 21 इंटू 25, 21 इंटू 25। बोलो 21 इंटू 25 में 3 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है, 7 का भी भाग जाता है। किसका भाग नहीं जाएगा? 4 का भाग नहीं जाएगा। यही अपना आंसर होगा। तो जब आप हमेशा याद रखना कि जब एक फैक्टर से अपना आंसर नहीं आ रहा तो दूसरा फैक्टर और कर दो।
ज़्यादा मत सोचो। माइनस से अपना आंसर नहीं आ रहा तो वहाँ पॉसिबल है कि प्लस का फैक्टर भी होगा, वहाँ पॉसिबल है कि प्लस का फैक्टर भी होगा। अरे बोलो क्लियर, बोलो क्वेश्चन को समझ पा रहे हो आप? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? फिर से देखना इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहे हैं। 2 की पावर 12n माइनस 6 की पावर 4n, जहां n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो बताइए इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? कि अंतिम अंक 4 है, अंतिम अंक 8 है, अंतिम अंक 2 है, या अंतिम 2 अंक 0 है? तो सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है देखो। आप मुझे बताओ, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 12n और 4n, तो मैंने आपको ये बोला कि पावर सेम करना अपने को, तो मुझे आप ये बताओ अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 12 की पावर n माइनस 6 की पावर 4 की पावर n। अरे बोलो हाँ या ना? तो सुनो ध्यान से, क्लियर यहाँ तक? अब ये क्या कह रहा है देखो, अब मुझे ये बताओ 2 की पावर 12, 2 की पावर 12, देखो 2 की पावर 10 क्या होता है? अभी आपने देखा 2 की पावर 10 1024 है, 2 की पावर 10 1024 है, बोलो है या नहीं? तो वापस 2 से गुणा करेंगे, 2 की पावर 11 2048 हो जाएगा, और 2 की पावर 12 इसका डबल 4096 हो जाएगा। डबल करते जाएंगे अपन, डबल करते जाएंगे, बोलो हाँ या ना? तो सुनो ध्यान से, बोलो 4096 की पावर n माइनस 6 की पावर 4 1296 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 6 की पावर 4 1296 की पावर n। अब सुनो ध्यान से, यहां तक बढ़ गए अपन। अब सुनो ध्यान से, आपने क्या देखा कि अभी तक अपन ने कुछ नहीं किया, अभी तक अपन ने पावर सेम किया बस n। इससे पहले देखो, इससे पहले पावर क्या थी? पावर इससे पहले 12n और 4n थी, पावर इससे पहले 12n और 4n थी, अलग अलग पावर थी, अपन ने इनको सेम बनाया। अब सुनो ध्यान से, बोलो पावर देखो n, अब आप बोलोगे n तो सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है। अब मुझे आप ये बताओ, पावर n चाहे सम हो चाहे विषम, पावर n चाहे सम हो चाहे विषम, बोलो माइनस का फैक्टर तो होगा ही होगा, तो इसको कैंसिल करो, बोलो क्या होगा? 4096 माइनस 1296, घटाओगे तो क्या आएगा? 2800 आएगा, घटाओगे तो क्या आएगा? 2800 आएगा। अब बताओ 2800 में अंतिम 2 अंक क्या हैं? 0 है। 2800 में अंतिम 2 अंक क्या हैं? 0 है। अरे बोलो क्लियर? अब मुझे आप ये बताओ, देखो मैं कुछ स्टूडेंट के दिमाग में वो और क्या चल सकता है मैं उसको भी क्लियर करने वाला हूँ। अब मुझे आप ये बताओ, मल्टीप्लाई में चाहे कुछ भी हो, मल्टीप्लाई में चाहे कुछ भी हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो 0 ही रहेगा, बोलो हाँ या ना? मैं अभी आपको सेकंड एक कंडीशन और बताऊंगा उसमें कि ये भी आंसर हो सकता है, बट वो क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा। देखो मुझे आप ये बताओ, अगर आप इसके गुणा में कुछ भी लेके जाओगे, आप इसके गुणा में चाहे आप 0 लेके जाओ, चाहे 9 लेके जाओ, चाहे 8 लेके जाओ, ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है, अंतिम अंक तो 2 0 ही रहेंगी, बोलो क्लियर? अब सुनो, तो एग्जाम में ये आंसर था, एग्जाम में ये आंसर था। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा होगा, सुनो ध्यान से। ये राइट है, याद रखना। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होगा, ध्यान देना सभी, कि ये जो लिखा हुआ है 2 की पावर 12n माइनस 6 की पावर
4n। क्या अपन इन दोनों को 4n नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो सुनो ध्यान से, 2 की पावर 3 की पावर 4n माइनस 6 की पावर 4n। 2 की पावर 3, 4 3 12n हो गया। अब बोलो 2 की पावर 3 8 होता है, तो बताओ 8 की पावर 4n माइनस 6 की पावर 4n। अब बताओ पावर सेम हो गई। अगर पावर सेम हो गई तो इसको कैंसिल करो, 8 माइनस 6 2। अब सुनो, ये 2 क्या है? ये 2 एक फैक्टर है, ये 2 एक फैक्टर है। इसके मल्टीप्लाई में और भी कुछ आएंगे, इसके मल्टीप्लाई में और भी कुछ आएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि अंतिम अंक 2 है, आप ये नहीं कह सकते कि अंतिम अंक 2 है। क्या मेरी इस बात को समझ पा रहे हो आप? यहाँ पे 2 फैक्टर है। अगर आप इसको 8 से गुणा करोगे 16 बन जाएगा, 22 से गुणा करोगे 44 बन जाएगा। तो इसके इधर जो भी फैक्टर होंगे उसके अनुसार लास्ट डिजिट चेंज हो जाएगा। लेकिन इससे पीछे वाले क्वेश्चन में लास्ट डिजिट 2 0 थी, जिनको आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर देना वो 0 ही रहेंगे। तो इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? अंतिम 2 अंक 0 है। बोलो समझ पाई मेरी इस बात को? फिर से देखना, इन क्वेश्चनों को बार बार देखना, बहुत अच्छा टाइप आपके लिए। देखो सुनो ध्यान से, ध्यान दो सभी। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे अपन। क्या कह रहा है? 13 की पावर 5 प्लस 14 की पावर 5 प्लस 15 की पावर 5 प्लस 16 की पावर 5 को 29 से विभाजित किए जाने पर रिमाइंडर क्या होगा? को 29 से विभाजित किए जाने पर रिमाइंडर क्या होगा? बोलो समझ पा रहे हो आप? एक सेकेंड ध्यान दो सभी। देखो अब देखो, एक चीज याद रखना, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, तो अपन कहीं भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, प्लस में कहीं भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सुनो, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, देखो आप मुझे बताओ, 13 की पावर 5 प्लस 14 की पावर 5 ब्रैकेट लगा दिया, 15 की पावर 5 प्लस 16 की पावर 5 यहाँ भी ब्रैकेट लगा दिया। को किससे डिवाइड करना है? 29 से डिवाइड करना है। अब बताओ पावर सेम है क्या? पावर सेम है, हटा दो। पावर सेम है क्या? हटा दो। जोड़ दो, 27 प्लस 31 बटे 29। बोलो 31 और 27 कितने हो गए? 58। जब आप 58 में 29 का भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको फिर से एक ही बात बोल रहा हूं कि जब भी पावर सेम आए हटा दो पावर को। ये सब पावर सेम थी, ये सब पावर सेम थी, हटाओ इन सब पावर को। अगर इन सब पावर को हटाओगे आप, जोड़ दो सबको, 13 और 14 27 और 15 42 और 16 58। 58 में जब आप 29 का भाग दोगे पूरा पूरा गया, शेषफल 0। बोलो क्लियर? आगे बढ़े। देखो अब देखो, इस बार पावर अलग अलग आ गई। अगर पावर अलग अलग आ गई तो क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। पावर अलग अलग आ गई तो अपन क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। सुनना ध्यान से। तीन की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। फर्स्ट ऑप्शन है 11 25 16 30। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे करेंगे ध्यान दो। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं।
3 की पावर 25, 3 की पावर 26। हालांकि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करो तो लाइन नहीं लिखनी है आपको। जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करो तो ये चीज़ें आपको यहाँ नहीं लिखनी है, आपको यहाँ से शुरू करना है डायरेक्ट। आप मुझे तो कम से कम पावर कितनी है, 25 है। कॉमन लो, इसमें कॉमन लो 3 की पावर 25, 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 27 में से 25 बाहर आ गया, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब सुनो, 3 की पावर 25, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 कितना हो गया? 40 हो गया। 3 की पावर 25 इंटू 40, 3 की पावर 25 इंटू 40, यहाँ तक पहुँच गए अपन। अब सुनो ढंग से, यहाँ आने के बाद दो काम हो सकते हैं आपके साथ। या तो 40 का भाग किसी ऑप्शन में जाएगा, सुन लो ढंग से मैं क्या बता रहा हूँ, या तो 40 का भाग किसी ऑप्शन में जाएगा या 40 में किसी ऑप्शन का भाग जाएगा। दो में से एक काम जरूर होना है, या तो किसी ऑप्शन में 40 का भाग जाएगा वो आंसर हो जाएगा, या 40 में किसी ऑप्शन का भाग जाएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ तो दोनों ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? देखो, अगर मैं ये बोलूँ यहाँ से 1 3 अपन इसके साथ ले लें, अगर अपन यहाँ से 1 3 इसके साथ ले लें तो बोलो ये बन जाएगा 3 की पावर 24, और 1 3 उसके साथ ले गए तो 120 बन गया। क्या अपन इसको 3 की पावर 24 प्लस इंटू 120 लिख सकते हैं? अब बताओ 120 में किसका भाग जा रहा है? 30 का। यही अपना आंसर होगा। अरे बोलो क्लियर? या फिर आप ये भी कह सकते हो 30 का भाग 3 इंटू 10 है, 3 से यहाँ कट जाएगा, 10 से यहाँ कट जाएगा, 3 से यहाँ कट जाएगा, 10 से यहाँ कट जाएगा। अरे बोलो क्लियर? समझ पा रहे हो इस बात को? तो फिर से देखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछेगा। अपन ने क्या किया, 3 की पावर 25 कॉमन ले लिया, जो मैक्सिमम पावर है वो कॉमन ले लो, जो मैक्सिमम पावर है वो कॉमन ले लो। 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब कितना हो गया? 3 की पावर 25 इंटू 40। बोलो क्लियर यहाँ तक? 40 में किसी ऑप्शन का नहीं जा रहा तो अपन ने यहाँ से ऑप्शन को देखते हुए 1 3 ले लिया, उधर 1 3 ले लिया तो 120 बन गया। 120 में 30 का भाग जा रहा है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, दौड़ेगा आपका माइंड कि किस तरह से करना आपने। ये क्वेश्चन आपके लिए है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, और कल की तरह कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। कल की सेम तरह अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। वेट करूंगा मैं, और सबको आंसर देना है। राइट रॉन्ग अलग बात है, बस अटेम्प्ट करना सीखो आप। तो इस क्वेश्चन को करोगे सभी, ठीक है? इतना ही पढ़ेंगे अपन। फिर से बोल रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में अपन ने 2 क्वेश्चन पढ़े डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, वो वापस पढ़ना अभी। और जो अपन जो फैक्टर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं अपन, पावर वाले पूरे कंप्लीट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है? कल का आपका कंप्लीटली ऑफ रहेगा, संडे को कोई क्लास नहीं होगी आपकी। तो आपको क्या करना है, देखो आपकी छुट्टी नहीं रहती है, बात समझ पा रहे हो ना? अब जैसे अपन ने नंबर सिस्टम का ये 5 नंबर पार्ट है, तो आपको क्या करना है, कल 1 से 5 तक 5 पार्ट वापस रिवाइज करना है। जब आप 5 पार्ट वापस रिवाइज करोगे तो और भी स्ट्रांग हो जाएंगे अपने। तो ठीक है, फिर से देखना इनको, प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। नेक्स्ट क्लास अपनी मंडे को होगी। थैंक यू, गुड नाइट।